दोस्तों हमारे पास यह कूलर की मोटर आई हुई है जिसमें कोई एक वायर भी नहीं निकला, और इसको हम खोल के देखेंगे कि इसमें क्या वायर कहाँ से और कैसे टूट गया, क्यों टूट गया, कि यह मोटर बची है कि नहीं बची है, कि जल गई। अंदर तो काला काला दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको मोटर अच्छे से दिख रही होगी, पर हम आपको खोल के दिखाते हैं इसे। दोस्तों हम इसे सावधानी पूर्वक खोलेंगे। इसे हमने खोल दिया है। इसकी बुशिंग भी नहीं लग रही है, बुशिंग इसकी अच्छी है अभी। अगर बुशिंग होती तो यहाँ पे काला काला दिखता है, यहाँ पे बहुत कम काला दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे उंगली फेरोगे तो आपको कटा हुआ महसूस होगा। दोनों साइड की बुशिंग नहीं हुई अभी, बस इसके वायर ही निकल गए हैं। मोटर तो बिल्कुल साफ दिख रही होगी आपको। दोस्तों क्या यह मोटर बन पाएगी? क्योंकि इसमें एक भी वायर हमें दिख नहीं रहा है। क्या यह बन पाएगी? यह आपके लिए सीखने योग्य है, और आप सभी इसको देखकर सीख सकते हो। अगर आपके पास इस तरीके से मोटर आए तो आप उसके वायर कैसे पहचानोगे? वायर कहाँ पे है? यहाँ पे थोड़ा जला हुआ भी दिख रहा है, एक भी वायर नहीं दिख रहा है। एक दो दिख रहा है, ये भी निकला है, ये निकला। ये तो दोस्तों यहाँ पे जो बाइंडिंग की गई है उसमें बांध दिया गया है। जो जिसने भी इसे बाइंड किया है उसमें ये वायर कुछ काम का नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ कॉइल को बांध के रखा है। इसे हम अलग कर देंगे। बस अब हमें चेक करना है कि हमारे वायर गए कहाँ। ये मोटर बन पाएगी नहीं बन पाएगी, ये सब चेक करेंगे हम। सबसे पहले हम इसके वायर ढूंढ के आपको बताएंगे। वायर हम ढूंढ लेते हैं, आपको फिर बाद में बताते हैं वायर कहाँ है। एक यहाँ पे है, एक दोस्तों वायर यहाँ पे है जो स्टार्टिंग का है, और स्टार्टिंग का एक वायर हमें यहाँ पे मिल जाता है, और रनिंग का यहाँ पे है। दोस्तों वायर कहाँ पे होगा? एक यहाँ पे है, ये रनिंग का है। ये भाई रनिंग की कॉइल किस तरीके से डली हुई है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों इसमें किस तरीके से कॉइल डली हुई है हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही अलग तरीके की कॉइल डली है। यहाँ पे तो सही डला है, ये अंदर की तरफ स्टार्टिंग है, बाहर की तरफ रनिंग है। पर यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, जो हमारी अंदर की कॉइल है वो बाहर दे दी गई, मतलब यहाँ से यहाँ दे दी गई, और स्टार्टिंग की तो ये सही डली हुई है। यहाँ पे सही डली हुई है स्टार्टिंग की, जो हमारी बाहर जाती है। पर रनिंग की जो होती है यहाँ से सीधी अंदर चली गई। दोस्तों इसमें थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, तो इसे हमें कैसे समझें? अब हम समझते हैं यहाँ से। ये हमारी रनिंग कॉइल है, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए स्टार्टिंग कॉइल 1 और 2। जो हमारी यह है स्टार्टिंग कॉइल, यह हमारी स्टार्टिंग कॉइल है। यह होनी चाहिए रनिंग की, फिर ये है स्टार्टिंग की। यहाँ पर किसी मिस्त्री ने यहाँ पे अंदर की तरफ कभी एक कॉइल जली होगी तो उसने इस तरीके का नुस्खा अपनाया है। तो आप सभी ध्यान रखें कि इस तरीके के भी लोग होते हैं, बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा जला हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे, अरे यार यहाँ पे थोड़ा जला हुआ है। सावधानी पूर्वक करना है, एल्यूमिनियम वायर है, थोड़ी सी गलती वायर टूट जाएगा। पहले तो हम वायर देख लेंगे। यह स्टार्टिंग का वायर निकल आया, यह हमारा रहेगा स्टार्टिंग का, एक स्टार्टिंग यहाँ पे। अब हमारा बच्चा रनिंग का, रनिंग का यहाँ पे यहाँ ज्वाइंट किया गया है। तो हमारा वायर कहाँ होगा? रनिंग का वायर किधर गया? बहुत ही संघर्ष के बाद हमें ये चारों वायर दिख रहे हैं। बस इसमें यह चेक करना है कि इसमें चारों में फुल कॉइल में करंट आ रहा है कि नहीं, कहीं तो टूटा उटा तो नहीं है वायर। यह रनिंग का वायर है, यह स्टार्टिंग का वायर है, यह रनिंग का वायर है, और यहाँ पे एक स्टार्टिंग वायर है। तो इनमें हम सीधे चेक कर लेंगे कि यह सही है कि नहीं, मोटर ये बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। दोस्तों हम सीधे चेक करेंगे और इससे पहचान भी करेंगे कि स्टार्टिंग की कौन है, रनिंग की कौन है। यह हमारी रनिंग की है दोस्तों, यह अभी ठीक है। रनिंग का फुल वायर बता रहा है, यहाँ से यहाँ तक का चारों कॉइलों की वायर हमारे बिल्कुल सही है, कहीं से टूटा फूटा नहीं है। यह हमारी रनिंग की वायर है, और यह स्टार्टिंग की वायर है, इसको भी चेक करते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग की वायर हमारी बता नहीं रही है, कहीं ना कहीं ये टूट चुकी है, अलग हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं कहाँ पे अलग हो चुकी है। यहाँ से हम यहाँ चेक करेंगे कि ऐसा ही है कि नहीं।
दोस्तों इस कॉइल से हमारा वायर टूटा हुआ है, क्योंकि यहीं से टूटा है, कहीं और से नहीं टूटा। देखते हैं, चेक करते हैं। दोस्तों यह कहीं और टूटा है, क्योंकि अगर यहाँ से टूटा होता तो यहाँ से जो हमारा वायर गया हुआ है वहाँ दोनों में से एक बताता, पर यह दोनों में से एक भी नहीं बता रहा है, तो मतलब यहाँ से कहीं टूटा हुआ है। यहाँ से इस तीनों कोयलों में तो आ रहा है, पर इस कोयल में नहीं है, तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं टूटा है। देखेंगे, कहीं मिलेगा तो देखते हैं। दोस्तों हम पहले इसे हम जोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कहाँ से वायर टूट गया। इसे बहुत ही आराम से करना पड़ता है, इसमें एल्यूमिनियम वायर रहता है, थोड़ी सी गलती से यह टूट जाता है। अब चेक करते हैं। दोस्तों हमारी यह सीरीज बताने लगी है, यह मोटर हम बना देंगे। मोटर में तो करंट नहीं आ रहा है, मोटर में करंट कैसे चेक करते हैं। यह हमारा मोटर में अभी हम शॉर्ट कर रहे हैं, इसलिए यह करंट बता रहा है। इसमें हमें कोई भी वायर ले लेना है, स्टार्टिंग और रनिंग दोनों लेना है। स्टार्टिंग का एक लेते पहले। इसमें करंट नहीं आ रहा, बॉडी से कहीं टच नहीं है। रनिंग का देखते हैं, रनिंग का भी बिल्कुल सब। दोस्तों यह ठीक है मोटर, इसे हम वायर बाहर निकाल के इसे हम पुनः अच्छा बिल्कुल अच्छे तरीके से चला के बताते हैं। अब हमारी मोटर बन चुकी है, बस यहीं से बन चुकी है। अब हमें आगे बस इसके वायर निकालने हैं, स्टार्टिंग और रनिंग के, वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने यह वायर खोल दिया है। यहाँ पे हमें एक छोटी सी 1 नंबर स्लिप डालनी है, जो हमारे जॉइंट को कहीं टच ना होने दे। यहाँ हमने छोटा सा स्लिप का टुकड़ा डाल लिया है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा ही ज्वाइंट करेंगे। सावधानी पूर्वक करना है, ज़्यादा हम हिलाएंगे डुलाएंगे तो वायर हमारा कहीं से भी टूट जाएगा, क्योंकि यह एल्यूमिनियम है, कहीं से भी टूट सकता है वायर। आप सभी को सावधानी रखनी है। ये लीजिए, हमने यहाँ पे पैक कर दिया। अब बचा इसमें इसमें हमें वायर को यहाँ से छीलना है, आराम से करना है, या जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। जल्दबाजी करोगे पक्का ही मोटर को ख़राब कर दोगे, और पुनः वाइंडिंग करना पड़ेगा। इसमें हम छोटा सा एक टुकड़ा डाल देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा टूट रहा है वायर, अलग कर दिया, क्योंकि हमारा थोड़ा ज़्यादा ही हमने दबा दिया है चाकू से, इसलिए वह टूट गया। इसे ज्वाइंट कर लेंगे, सारे वायर हम थोड़े थोड़े करके बाहर निकालेंगे। इस यहाँ से भी निकालेंगे, यहाँ पर तो है, तीनों वायर हम बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों आप सभी से कहा था कि वायर कहीं से भी टूट सकता है, तो वो हो गया। जो हम वायर यहाँ पे लगा रहे थे वो हमारा टूट चुका है, और हमारे पास हाथ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको और अंदर धकेलेंगे सावधानी पूर्वक, और वायर को हम बाहर निकालेंगे। कोशिश करेंगे वायर हमारा बाहर आ जाए। यह वायर बहुत ही हल्का हो गया, इसलिए हम इसे आगे निकाल देते हैं। आगे की तरफ निकाल के इसे हम ज्वाइंट करेंगे। यह निकाल दिया हमने आगे। आगे इस क्योंकि यह आगे ही वायर है, इसलिए हम आगे निकाल दिया। अब यहाँ पे हम ज्वाइंट करेंगे। अंदर की साइड हमारा वायर आ चुका है, इसे हम ज्वाइंट करेंगे। आपका वायर अंदर ही टूट गया तो क्या करोगे। अंदर अगर आपके पास नोक प्लास रहेगी, नोक प्लास होता है जो, वहाँ से आपको वायर हिला डुला के इसके पीछे साइड यहाँ से वायर है, यहाँ पे आपको इशारा मिलेगा कि यहाँ ये वायर है, तो आप यहाँ से उस वायर को निकाल के दोबारा से वापस यहाँ पे लाओगे, फिर यहाँ पे ज्वाइंट करना है। दोस्तों हमने वायर जोड़ दिया है। अब हम इसमें छोटा सा टुकड़ा डाल देंगे स्लिप का, जो हमारा ज्वाइंट को ढकने का काम करेगा। यह हमारा ज्वाइंट है, ज्वाइंट को हमने अंदर कर दिया। अब हम वायर को दोबारा वहीं से निकाल देंगे जहाँ से हमारा वायर टूटा है, मोड़ के हम आराम से करना है। चलिए अब हमारा एक ज्वाइंट तो आ गया, अभी के यहाँ पे बचा है, और यहाँ पे किसी ने अपनी कलाकारी करके अलग अलग वायर निकाले हैं। हम देखते हैं। दोस्तों चारों वायर हमने निकाल दिए हैं।
बहुत सावधानी से निकाले हैं, कोई भी हमने जल्दबाजी नहीं की है। आप सभी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि हमारा यहाँ से वायर टूट गया था, कहीं से भी टूट सकता था। हमने जल्दबाजी नहीं की और मोटर की कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं लग रही है। आप सभी देख सकते हो यहाँ पे पेपर टूट चुका है, क्योंकि यह पेपर बहुत ही गर्म हुआ है मोटर, और पेपर भी गर्म हुआ है जिससे भाई चटक रहा है। कांच के जैसे यह चटक नहीं लगता है पेपर। फिर भी हमने इसे कोशिश किया है मोटर बन जाए। तो हमें अब क्या करना है, अब हमें सीरीज चेक करना है, क्योंकि हमने वायर निकालने में बहुत ही मेहनत की है। अगर सीरीज एक भी वायर नहीं बताता है तो पूरी मेहनत और मोटर खराब हो जाएगी। दोस्तों अब हम लेके आ गए अपनी सीरीज। सीरीज को चेक करते हैं। हाँ भाई, यहाँ से आपको धुआं निकलता हुआ दिखेगा। देखिए, यह हमारी सीरीज बता रही है। अब इसमें देखते हैं। दोस्तों यह नहीं बता रहा है, फिर भी हम अच्छे से चेक कर लेते हैं कि कहाँ से गड़बड़ है। यहाँ पे हम थोड़ा सा वायर इंसुलेशन अलग करते हैं वायर का, और यहाँ पे भी कर लेते हैं। अब हम चेक करते हैं। दोस्तों हमें यहाँ कहीं स्पार्किंग देखने को मिल रही है इस कॉइल में। इसे हम चेक करते हैं कहाँ से खराब है। कहा था दोस्तों यह खराब हो चुकी है। यहाँ पे हम फिर से दोबारा कोशिश करते हैं मोटर बन जाए, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत लगी हुई है हमारी। यहाँ पे जो हम कह रहे थे यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, वो यहाँ पे हो रही थी। यहाँ पे हमारा वायर अलग हो गया है। इससे हम फिर ज्वाइंट करेंगे, ज्वाइंट ही ज्वाइंट आ रहे हैं, पर कोई बात नहीं दोस्तों, हम इसको बना के ही बताएंगे, क्योंकि मिस्त्री का मतलब ही क्या है। जी हाँ दोस्तों, अब हमने यहाँ पे जो वायर टूटा हुआ था इस तरीके से अलग से वायर जोड़ा है, और इसको हम फिर से चेक करते हैं। मज़ा आ रहा है दोस्तों, आप सभी को भी आ रहा होगा कि ये क्या चल रहा है। यहाँ से हमें चेक करना है। हाँ दोस्तों, बन चुकी है मोटर। अब सावधानी पूर्वक वायर और बाहर निकल जाएं, तो पक्का ही कंप्लीट मोटर बन जाएगी। उन्हें भी हम बाहर निकाल के अच्छे तरीके से सावधानी पूर्वक काम करेंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो पेपर लगा हुआ है स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में, तो उसे हम दोबारा से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे हम पेपर डालेंगे, क्योंकि यह कॉइल एक दूसरे से टच है, थोड़ी भी टच रहेगी मोटर जला देगी। दोस्तों आप सभी को वायर बहुत ही सावधानी पूर्वक, वायर में इंसुलेशन होता है उसे सावधानी पूर्वक निकालना है, क्योंकि थोड़ा सा भी वायर हम खींचेंगे तो यहाँ से ज्वाइंट निकल जाएगा। बहुत ही सावधानी पूर्वक यहाँ पे बहुत ज़ोर से दूसरे हाथ से वायर को पकड़ेंगे, फिर हम इसे चाकू से इसका इंसुलेशन निकालेंगे। अब हमें चेक करना है कि स्टार्टिंग कौन है, रनिंग कौन है, और वायरिंग हम किस तरीके से करें। बस हम इसे भी आपको बताते हैं। दोस्तों जो हमने यह वायर जोड़ा है यह हमारा रनिंग का है, क्योंकि हमने यहाँ से इस कॉइल का जोड़ा है। यह हमारी रनिंग कॉइल है, बाहर की कॉइल। यह हमारा रनिंग है। यहाँ से हम चेक करेंगे किस कॉइल में हमारा सीरीज बता रहा है, तो वह हमारा रनिंग का कहलाएगा। इसमें बता रहा था तो यह हमारा रनिंग का है, और यह हमारी स्टार्टिंग की है। तो इसमें हम स्टार्टिंग में हम सफ़ेद वायर जोड़ेंगे, और रनिंग में हम ब्लू वायर जोड़ेंगे। दोस्तों हमें इसे अच्छे तरीके से बांधना है, थोड़ा सा भी टाइट करेंगे तो हमारा वायर टूट जाएगा। साथियों हमने इसे सावधानी पूर्वक बाइंड कर दिया अपने धागे से। आप सभी देख सकते हो कि कितनी आसानी से और सावधानी पूर्वक करना है यह काम। थोड़ी सी भी गलती हमारा कहीं से भी वायर टूट जाएगा। पहले तो हम इसमें सीरीज चेक कर लेते हैं कि यह सही है कि नहीं, क्योंकि अभी तो टूट गया था वायर। अब अब नहीं टूटना चाहिए दोस्तों। अब टूटा तो हम मोटर अलग कर देंगे, इसे हम दोबारा बाइंड करेंगे, भले ही हमने इतनी मेहनत कर दी हो। पर हमारी कोशिश यही है कि यह मोटर चलेगी।
जी हाँ दोस्तों, मोटर हमारी सही है अभी। स्टार्टिंग की देख लेते हैं। स्टार्टिंग का वायर नहीं बता रहा है, बस इतना ही तो अच्छा था। दोस्तों स्टार्टिंग वायर नहीं बता रहा है, अब स्टार्टिंग वायर को भी देखना पड़ेगा। साथियों अब हम आपको बताते हैं कि हम स्टार्टिंग की कॉइल से स्टार्टिंग की दूसरी कॉइल को कैसे चेक करें, क्योंकि हमने इसे बांध दिया है। कैसे चेक करें कि इस कॉइल से हमारा करंट नहीं आ रहा है। यह हमारी अंदर की स्टार्टिंग कॉइल है। इसे हम थोड़ा सा, यहाँ पे कट लगा हुआ है अंदर साइड, तो यहाँ से हम चेक करते हैं। यहाँ पे तो बता रहा है दोस्तों, पर यहाँ पे नहीं बता रहा है। यहाँ पे तो बता रहा है। अब हमें इस कॉइल में चेक करना है। दोस्तों यह कौन सा वायर है जो हमारा टूट गया है? ये वायर निकला है, ये बता रहा है। ये यहाँ पे बताना चाहिए। पहले हम इसे ज्वाइंट कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों चारों वायर हमने निकाल दिए हैं, बहुत ही सावधानी पूर्वक निकाले हैं। और अभी धूप थी, अब बिल्कुल छाया हो गया है, पानी का मौसम चल रहा है। अब हम इसे चेक करेंगे सीरीज की सही है कि नहीं। जी दोस्तों अब हमारा स्टार्टिंग बताने लगा, रनिंग भी बताने लगा। अब हमें इसे असेंबल करना है। असेंबल करते समय आप सभी को रोटर को जो आगे का हिस्सा होता है उसे हम निकाल देंगे। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो स्टेटर होता है और रोटर और स्टेटर की जितनी लंबाई रहती है, चौड़ाई, वो फिक्स आनी चाहिए। इसके बराबर ही हमारा रोटर आना चाहिए। ना ज़्यादा अंदर होना चाहिए, ना ज़्यादा ऊपर की तरफ बाहर होना चाहिए। दोस्तों इस मोटर में हमें यहाँ पे इस शाफ्ट पर इस तरीके की बासा नहीं मिली हैं। इसे हम डाल के अब चेक करेंगे कि हमारी मोटर कितनी प्ले है। पहले तो हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं कि हमारी मोटर प्ले है कि नहीं। ऊपर नीचे करना पड़ता है इसके लिए। बहुत थोड़ी ही प्ले है, बिल्कुल प्ले ही नहीं दिख रही है। कसने के बाद यह फिक्स आ जाएगी। फिर भी हमें एक वाशर यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि यह प्लास्टिक का है। यह साथ में घूमेगा तो यह फिर लग जाएगा। इसका काम यह है, यह एक लोहे की बुशिंग होती है, मतलब जो भी यह बुशे होती है वह एक मेटल है। मेटल और प्लास्टिक के बीच घर्षण होगा तो वह पिलक जाता है। इसके लिए यह वाशर लगाया जाता, यह पिलकती नहीं है। इसलिए हम इसे इस तरीके से डाल देंगे और हम इसे कस देंगे। असेंबल करने के बाद हम आपको चेक करके दिखाते हैं। दोस्तों यह टाइट हो रही है, इसमें से हमें यह निकालना पड़ेगा। हम आगे से नहीं निकालेंगे, अब हम पीछे से नीचे की तरफ से निकालेंगे। नीचे की तरफ से हमने एक एक निकाल दिया है। और इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, आयलिंग। आयलिंग करने के, तो इसमें हम नया आयल डालेंगे। पुराना डालते हैं तो यह बुश में चिपक जाता है। चिपकने से मोटर को यह गर्म करता है और जलाने का काम करता है। एक तो खुद जला होता है, दूसरा मोटर को भी जलाने का काम करता है। दोस्तों इसमें छोटे छोटे वासल नहीं डाले थे, हमने अपने वासल जुगाड़ के हैं डाल दिए हैं, जिससे जो हम नट कसेंगे वह ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा और हमारे पीछे के कवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि यह नुकसान पहुंचाता है। इसे हम ज़्यादा कस देंगे तो यह अंदर चला जाता है और डैमेज करता है हमारे पीछे के कवर को। इस तरीके से हम नट कसते हैं। बहुत ही फास्ट काम है और अच्छे से कसना चाहिए। और हम रोज़ करते हैं यह काम, तो इसलिए हमारे आदत में आ गया है। आपको बहुत ही समय लगेगा, पर हमारे लिए नहीं लगता है। खोलने कसने में हमें टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही समय हो गया है काम करते हुए। और आप हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने जो बोला है वह हो चुका है। हमारा रूटर बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है।
दोस्तों आप सभी देख सकते हो कि वीडियो में भी दिख रहा होगा कि यह इस साइड का हिस्सा हमारा थोड़ा अंदर की तरफ दबा हुआ है। देखिए आप सभी, तो इसे हमें बाहर निकालना है। इसे दोबारा से खोलेंगे और इसको ठोक के हम बाहर निकालेंगे, जिससे हमारी फ्री हो जाए, क्योंकि हमारी शाफ्ट और बिल्कुल टाइट है, ना ही प्ले हो रही है, थोड़ी बहुत प्ले होनी चाहिए थी। दोस्तों हम यहाँ पे रख लेंगे, जिससे जो यहाँ का हिस्सा है यहाँ पे दब जाए और हम इसे हथौड़ी की सहायता से दबा लें। इस पे हम मेटल का यूज नहीं करेंगे, मेटल का यूज करेंगे तो यह पक्का ही प्लेट को नुकसान होगा। दोस्तों यह हमारी बन चुकी है, थोड़ा प्ले हो रही है। इसमें हमें एक बार और डालना पड़ेगा। देखिए 2 बार डालने पड़ेंगे दोस्तों। अभी भी दोस्तों एक बार की प्ले है, इस पे हम एक बार और डाल लेंगे। नीचे की साइड नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा रोटर स्टेटर के बराबर में आ चुका है, इसलिए हम नीचे नहीं डालेंगे। नीचे डालेंगे तो भाई ऊपर आ जाएगा। दोस्तों अब बन जाएगी हमारी मोटर। इसमें थोड़ा सा ही प्ले है, लगभग इस वाशर की मोटाई का हमें प्ले रखना है। आप 2 वाशर रख लीजिए इस तरीके का, इतनी मोटाई का हमें 1 mm का प्ले रखना है बस। इससे हमारी मोटर अच्छे से चलेगी। दोस्तों इसे हमें दोबारा असेंबल कर दिया है और देखेंगे कि मोटर कितनी प्ले है। हमारी मोटर बिल्कुल भी प्ले नहीं बता रही है, इसे हम प्ले करेंगे थोड़ा। यहाँ पर हम मारेंगे, ठोकर लगाएंगे थोड़ी, सो यहाँ से थोड़ा प्ले होगा। दोस्तों हमारी मोटर जो है, रोटर मोटर का जो रोटर है हमारा थोड़ा टाइट चल रहा है, इसे हमें बिल्कुल फ्री करना है। इसे हम फ्री करने के लिए प्लास से एक एक नट को हम कस के देखेंगे और खोल के देखेंगे। इसे हमें कसना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, ऐसा करने से हमारी मोटर का जो रोटर होता है वो बिल्कुल फ्री हो रहा है। अगर इससे भी हमारी बात नहीं बनती तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ठोकर लगाते इस तरीके से, तो हमारा मोटर का जो रोटर है वो एडजस्ट हो जाता है अंदर और फ्री हो जाता है। हमारा मोटर का जो रोटर है वो बिल्कुल अंदर फ्री हो चुका है, सिर्फ थोड़ी सी ठोकर लगानी है। अब हमारा जो रोटर होता है बिल्कुल फ्री है, देखिए आप सभी। अगर मोटर का रोटर असेंबल करते समय स्टेटर से थोड़ा सा भी टकराएगा तो मोटर जला देगी, इसलिए आप सभी सावधानी से काम करें। बिल्कुल हमारी शाफ्ट को कहीं टच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री करें। अब हमारे पास स्टार्टिंग और रनिंग दोनों वायर हैं, इनको हम कॉमन वायर बना देंगे। बाकी जो बचे 2 उनमें हम कंडेंसर कसेंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारी मोटर चालू हो रही है कि नहीं हो रही है, बन पाई है कि नहीं बन पाई, कि इसे दोबारा बाइंड करना पड़ेगा। जो हमारा रनिंग का वायर है ब्लू वायर, कंडेंसर का वायर और नीला वायर जो स्टार्टिंग का नहीं है, रनिंग का है। स्टार्टिंग का यह है। रनिंग के वायर और कॉमन वायर को हम चेक करेंगे। मोटर हमारी चल रही है पर उल्टी चल रही है, आप सभी देख सकते हो, यह राउंड उल्टे हैं। तो इनमें से हमें क्या करना पड़ेगा। शाफ्ट की राउंड है, वह एंटी क्लॉक है, क्लॉकवाइज बनाना है। तो क्या करेंगे, इसमें से हम एक वायर लेंगे और यहाँ से हम अपना नीला वायर अलग कर देंगे और नीला वायर हम यहाँ पे कंडेंसर में जोड़ देंगे, जो हमारा रनिंग का है। मेन कॉइल मानते से मेन कॉइल का जो वायर है वो हमेशा कंडेंसर में जाता है, और कंडेंसर का जो मेन कॉइल का जो वायर है वह हमारा पीस या अर्थ में जाता है, अर्थ या न्यूट्रल बोल दीजिए। चलिए यह हमारा कंडेंसर है, इसे हम टेप कर देंगे। यह कंडेंसर का जो स्टार्टिंग वायर है इसे हम टेप कर देंगे।
आप सभी देख सकते हो कि यह स्टार्टिंग है, यह रनिंग है, दोनों कंडेंसर के बीच में है। और कंडेंसर का जो हमने एक जॉइंट है, यह हमारा न्यूट्रल या फेस में जाएगा। और स्टार्टिंग और रनिंग की वायर को हमने अपना कॉमन बनाया जाता है, तो इसमें भी हम कोई भी एक दे सकते हैं। हमारे पास न्यूट्रल है और अर्थ भी है, इसलिए हम अर्थ से चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, यह हमारी क्लॉकवाइज चल रही है, यह आपका होगी। दोस्तों यह हमारी सीरीज है, सीरीज से हम चेक कर रहे हैं, तो हमारी क्लॉकवाइज मोटर तो घूम रही है, लेकिन बॉडी से टच करने पर भी घूम रही है, मतलब मोटर में हमारे करंट आने लगा है, इसलिए यह घूम रहा है। तो हमारी मोटर में करंट आ रहा है, तो मोटर हमारी जल चुकी है। इसे हम दोबारा से चेक करेंगे, बना के देखेंगे, बन जाएगी तो ठीक है, वरना इसे बाइंड करना पड़ेगा। दोस्तों जो यहाँ पे देख रहे हो पेपर टूट गया है, यहाँ पे हम दोबारा से छोटा छोटा टुकड़ा डालेंगे, जिससे जहाँ पे हमारा वायर टच है वहाँ से हमारा अलग हो जाएगा। छोटा छोटा पेपर डाल लेंगे। दोस्तों हम इस तरीके का एक टुकड़ा लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से फंसा के नीचे की तरफ धकेल देंगे। ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पैक हो गया। अब इस तरीके से हम सब जगह कर लेंगे जहाँ पे हमारा वायर जो पेपर है टूट चुका है। मोटर हमारी बन चुकी है। करंट, अब हमारा करंट नहीं बता रहा है, बस मोटर घूम गई, क्लॉकवाइज घूम रही है। अभी हम सीरीज लगा के रखे हैं, अब हम आपको न्यूट्रल और फेज देख के दिखाएंगे। यह हमारा न्यूट्रल और फेज है जो हमने दिया है। मोटर हमारी देख सकते हो कितने प्यार से चल रही है, बिना आवाज किए। ना ही हमारा इसमें करंट आ रहा है, ना ही हमारा ये फेस फाड़ रही है। अगर इसमें करंट आता तो इसमें अर्थ और फेस को सीधा ही मिलाने के बराबर है, या शॉर्ट हो जाता। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रीशियन भाइयों को शेयर कीजिए, क्योंकि यह ओरिजिनल कंटेंट है, हमने इसमें कोई एडिटिंग ना ही एआई किया है। बिल्कुल जो हमारा मार्केट में चल रहा था बिल्कुल ओरिजिनल है, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों बहुत ही मेहनत से हमने इसको बनाया है, वरना इसे हम बाइंड करके आपको बताते थे, क्योंकि हर कोई छोटे छोटे कनेक्शन करना चाहता है और मोटर की वाइंडिंग जली नहीं थी, इसलिए हमने आपको बता दिया, वरना हम इसको काट कूट के रिवाइंड कर देते। बस आपके लिए हमने इसे थोड़ा थोड़ा करके एक एक ज्वाइंट करके आपको बताया है कि हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, और घर बैठे भी आपकी जो मोटर ख़राब हो जाती है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं।